Good morning, dear students. Today we will read the chapter second of our book Social and Political Life, and the chapter name is Understanding Secularism. So let's start. Okay. So understanding means समझना, secularism means धर्म निरपेक्षता. तो मीन्स किसी भी कोई भी कंट्री सेक्युलर है मीन्स वो धर्म निरपेक्ष है, मीन्स वो किसी भी एक धर्म को फॉलो नहीं करेगी और धर्म के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होने देगी. सो इमेजिन योर सेल्फ एज ए हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल. सो आप ये कल्पना कीजिए कि या तो आप हिंदू हैं या फिर आप मुस्लिम हैं और आप यूएसए में रहते हैं, और जहाँ पे जो क्रिश्चियन जो फंडामेंटलिज्म है, जो क्रिश्चियंस का क्या है दबदबा है बहुत, वहाँ पे वो पावरफुल है. तो आप ये सपोज़ कीजिए बीइंग ए यूएस सिटीज़न कि आपको कोई भी रेंट पे घर देने के लिए तैयार नहीं है. आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत बुरा लगेगा. बट इफ़ यू डिसाइड तो और अगर आप क्या करेंगे कि जब आप कंप्लेंट करने के लिए सोचें और आपको ये बोला जाए कि आप इंडिया वापस जा सकते हैं कि यहाँ पर तो ऐसा ही होता है, वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? ये जो आपका एंगर है ये टू फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है. फर्स्ट यू माइट रिएक्ट, आप रिएक्ट कर सकते हैं आप ये कहकर कि जैसा व्यवहार यहाँ हिंदू मुस्लिम के साथ यूएसए में हो रहा है क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन मेजोरिटी है, तो वैसा ही व्यवहार इंडिया में होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन क्या है, माइनॉरिटी है. तो ये तो हो जाएगा, एक रिटेलिएशन हो जाएगा, मीन्स आप बदला लेने के लिए सोचेंगे. और इसके अलावा आप क्या सोच सकते हैं? आप ये सोच सकते हैं कि सबको न्याय मिलना चाहिए और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए. यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड. आप ये सोच सकते हैं किसी के साथ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बेसिस ऑफ रिलीजन के आधार पर या उनके बिलीफ या विश्वासों के आधार पर कोई जो अनजस्टिस है वो नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए. ये जो स्टेटमेंट है ये बताती है कि जो रिलीजन के आधार पे जो भेदभाव होता है वो ख़त्म होना चाहिए. यही जो स्टेटमेंट है द रेस्ट ऑन द एजम्पशन दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड, यानी धर्म के आधार पर होने वाला कोई भी भेदभाव खत्म होना चाहिए. यही जो क्या है सेक्युलरिज्म का एसेंस है, आधार है धर्म निरपेक्षता का, सेक्युलरिज्म का. तो इस चैप्टर में हम आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे. जो हमारी हिस्ट्री है उसमें भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये बताती है कि कैसे स्टार्टिंग से कितने टाइम से जो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के आधार पे क्या होता जा रहा है, भेदभाव होता है. यू मे हैव रीड अबाउट, तो आपने ये पढ़ा हो कैसे जो हिटलर है, जो ज्यूज़ थे उसके टाइम पे जर्मनी में जितने भी ज्यूज़ थे उसको वो पसंद नहीं थे, वो खुद एक क्रिश्चियन था. तो उसने क्या किया, वो ज्यूज़ क्या किए थे, मरवा दिए थे, सिर्फ क्योंकि वो ज्यूज़ थे, यहूदी थे, धर्म में वो क्रिश्चियन नहीं थे, वो यहूदी थे. नाउ अब क्या हुआ, जो इज़राइल है, जो एक ज्यूइश स्टेट है, मीन्स वो यहूदी वहाँ पे मेजॉरिटी में है, तो अब वो वहाँ के मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के साथ वैसा ही बैड व्यवहार करते हैं, क्वाइट बैडली व्यवहार करते हैं. अब क्या है, सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको टेम्पल, मंदिर या फिर चर्च बनाने की या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पे यानी पब्लिक प्लेस पे इनफैक्ट प्रेयर तक करने के लिए वो इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. तो ये था हमारे पास्ट में भी और आज के टाइम पे जो धर्म के आधार पे जो भेदभाव हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के आधार पे जो भेदभाव हो रहा है. इन ऑल दी वो एग्जांपल्स मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी अदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी. उसके अलावा और क्या होता है कि एक धर्म के जो लोग हैं वो दूसरे धर्मों के जो लोग हैं उनके साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं. इनफैक्ट जो एक ही धर्म के लोग हैं उसी धर्म के अंदर कुछ लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं. तो ये जो भेदभाव होता है ये स्टेट के अंदर आता है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए. दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस मोर इजीली. तो ऐसे जो काम है भेदभाव के रिलीजन के बेस पे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये और भी कॉमन हो जाते हैं अगर जो स्टेट है किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्नाइज कर देता है क्लियरली. तो आप ये जानते हैं नो वन वुड विश टू डिस्क्रिमिनेट. तो ये हम में से कोई भी जो है हमारे धर्म के आधार पे भेदभाव का शिकार होना नहीं चाहेगा. इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट रीजन ऑफ द ग्राउंड ऑन रिलीजन. तो क्या आपको क्या लगता है इंडिया में क्या जो हमारी स्टेट है वो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के आधार पे कोई भेदभाव कर सकती है नागरिकों के साथ? तो व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता.
क्या है। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें कुछ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें ये पावर देते हैं, जो स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, स्टेट के अगेंस्ट और जो मेजोरिटी है उसके अगेंस्ट हमें पावर देते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को ईजिली फॉलो कर सकता है, किसी भी रिलीजन की जो टीचिंग है उसको अपना सकता है, किसी भी मंदिर में या मस्जिद में वो जा सकता है। इन कीपिंग विद दिस आइडिया रिलीजियस रिफॉर्म फॉर ऑल इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड स्ट्रेटजी। तो इंडिया ने एक और स्ट्रेटजी अपनाई है उसके अलावा कि वो स्टेट को धर्म से अलग करता है, discriminating this separating the power of religion and the power of state. Secularism refers to the separation of religion from the state. तो धर्म निरपेक्षता जो है वो ये बताते हैं कैसे जो स्टेट है वो रिलीजन से अलग है। तो क्या पड़ी स्टेट को रिलीजन से अलग करने की। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका क्या है, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिकली यानी लोकतांत्रिक रूप से चलाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्टेट को रिलीजन से अलग किया जाए। सभी जो कंट्रीज़ आप ये जानते होंगे वहाँ पे एक से ज़्यादा धर्म है, ठीक है, और वहाँ पे कोई एक धर्म ऐसा आपको ज़रूर मिल जाएगा जो मेजॉरिटी में होगा। अगर वो जो मेजॉरिटी जो रिलीजियस ग्रुप है अगर उसको स्टेट पावर मिल जाए एक्सेस करने के लिए, किसी भी एक ग्रुप को अगर वो किसी भी एक जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करता है तो बहुत आसानी से वो अपनी जो पावर है या जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज मिलते हैं स्टेट को उसका मिसयूज़ करेंगे, उनके साथ भेदभाव होगा और जो अदर जो रिलीजन होंगे उनके साथ भेदभाव होगा। तो ये जो मेजॉरिटी का जो संकट है उससे बचने के लिए, किसी भी तरह की वॉयलेंस से बचने के लिए या फिर किसी भी तरह के, अब आप देखते हैं जैसे हिटलर ने जर्मनी में किया था कि वहाँ के जो यहूदी थे, ज्यूज़ थे, उनको उसने मरवा दिया था। ऐसे भी काम हो सकते हैं अगर किसी एक धर्म को अगर पूरे स्टेट अगर ऑफिशियल कर देता है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, स्टेट को रिलीजन से अलग किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। एनी फॉर्म ऑफ dominance based on religion and violence of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of this their रिलीजन। तो चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, जो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये गारंटी करता है कि किसी जो हमारी ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, लोकतांत्रिक जो समाज है, उसमें हम कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं बिना किसी वायलेंस के, और ये हमारा राइट है। देयरफॉर द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट दैट कैन बी रिजल्ट इज़ वन रीज़न वाई। तो यही एक मेन कारण है, जो मेजॉरिटी है या फिर जो फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो हमारे, यही एक मेन रीज़न है कि हमने स्टेट को रिलीजन से अलग किया हुआ। एक अनदर जो एक रीज़न है इंपॉर्टेंट क्या है जो स्टेट को रिलीजन से अलग करने का, वो क्या है कि वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन, एम्ब्रेस अदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। तो एक और जो कारण है कि हमने स्टेट को धर्म से अलग किया है, वो कारण ये है कि हमें ये भी आज़ादी हो कि हाँ, अगर हम किसी एक कोई धर्म को, अब अभी मैं मान लो हिंदू धर्म को फॉलो कर रही हूँ, अगर मुझे कहीं पे कुछ समस्या आती है, मतलब आई डोंट फील कंफर्टेबल विद दिस रिलीजन नाउ, ठीक है, तो अभी मेरे पास ये भी चॉइस है कि मैं इस रिलीजन से फ्री होकर मैं किसी और रिलीजन को अपना सकती हूँ, किसी और रिलीजन की जो टीचिंग है उनको अपना सकती हूँ। तो इस पॉइंट को बेटर समझने के लिए आप ये जो टचेबिलिटी है उसको हम समझेंगे। अभी यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। अभी अगर आप हिंदू हैं और आपको ये लगता है जो अनटचेबिलिटी है ये आपके समुदाय को खा रही है बिल्कुल, तो आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन अगर जो स्टेट है अगर वो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करेगा तो क्या आपके लिए आसान होगा इसे चेंज करना? चाहे आप किसी डोमिनेंट जो कोई रिलीजियस ग्रुप है उससे बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद भी आपके लिए ये ईजी नहीं होगा। दीज मेंबर्स ऑफ कंट्रोल, जिन लोगों के पास स्टेट पावर होगी वो शायद वो ये कह दे कि जो हिंदुइज्म है एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट, तो आपको ये अधिकार नहीं होगा कि आप जो अनटचेबिलिटी या कोई भी सामाजिक बुराई है उसे ख़त्म कर पाएँ। तो इसलिए जो स्टेट को रिलीजन से अलग करना ज़रूरी है। अब व्हाट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी ये देखो, ये जो ऊपर वाली पिक्चर है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी एक साथ हैं, ठीक है। अब ये पिंकी 6G किसी बच्चे की ये बनाई हुई पिक्चर है। तो व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म? तो जो धर्म
निरपेक्षता है इंडियन, वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि जो इंडियन स्टेट भी सेक्युलर, जो इंडिया को जो स्टेट है वो सेक्युलर होना इम्पॉर्टेंट है, ये बाध्य है, मैंडेटरी करता है ये इस चीज़ को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ओनली सेक्युलर स्टेट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसे फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर 1 है कि पहला, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, जो एक जो समुदाय है, धार्मिक समुदाय है, वो दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगा, दबाएगा नहीं, या सेम कम्युनिटी के, सेम रिलीजियस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे को नहीं दबाएंगे। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम द इंडिविजुअल, मतलब किसी से उसके जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो छीन नहीं सकता और उसे किसी एक धर्म को फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, जो इंडिया जो स्टेट है उसने कई तरीके अपनाए हुए हैं। पहला, डिस्टेंसिंग इट सेल्फ फ्रॉम रिलीजन से अपने आप को दूर करना, जो इंडिया स्टेट है वो किसी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा या उसके सपोर्ट के द्वारा रूल्ड नहीं की जा सकती। सेकंड जो है, जो इन इंडिया में क्या है, किसी भी लॉ कोर्ट में, पुलिस स्टेशन वगैरह में या थाने में कहीं पे भी आप किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते जो किसी एक रिलीजन को बढ़ावा देती हो। अब आप एक एग्ज़ाम्पल देखिए, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल का एग्ज़ाम्पल है, जिसमें जो बच्चे हैं वो अपने प्रिंसिपल से क्या कह रहे हैं कि सर क्या हम जो आने वाला त्यौहार है हम स्कूल में नहीं मना सकते? तो जो उनके टीचर कहते हैं ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वी कैंट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, हम किसी एक धर्म को किसी सरकारी संस्था में, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते। आप अपनी लोकेलिटी में, अपने घर पे, या अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के द्वारा फॉलो किया जाता है, वहाँ पे वो उसके त्यौहार मना सकता है। अब कोई महर्षि दयानंद क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी है, महर्षि विद्या मंदिर स्कूल है, तो वहाँ पे जो ऋषि जो हैं, गुरु पर्व को वो लोग, मतलब क्योंकि वहाँ पे किसी वो ऋषि के नाम पे किसी कोई संस्था है जो उसको फॉलो करती है, तो वहाँ पे जो गुरु पर्व वगैरह है वो वहाँ पे वो लोग वहाँ मना सकते हैं, ठीक है। पर ये जो सरकारी संस्था है उन पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। द रूल डज नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट स्कूल। अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल है कि जो इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वर्क्स टू द प्रिवेंट टू अबव डोमिनेशन इज थ्रू स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। इंडिया दो तरह से काम करता है अंडर सेक्युलरिज्म। फर्स्ट जो है नॉन इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेयर नहीं करता। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलीजन, इसका मतलब है कि वो सभी धर्मों की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान करेगा और किसी भी जो कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। दैट स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ अपवाद भी हैं, कुछ जगह ये चीज़ नहीं है। अब जैसे देखो हेलमेट लगाना, जैसे अब ये दो दोस्त और ये बाइक राइड के लिए जा रहे हैं, तो इसमें से दूसरा दोस्त कहता है, ये सरदार जी को ये कहते हैं कि भाई आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया, आपको फ़ाइन लग जाएगा। तो ये सरदार जी इनको बताते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कि मुझ पर कोई फ़ाइन नहीं लगेगा क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक सिख समुदाय से और हमें इस चीज़ में छूट है, ठीक है। तो इस तरह से जो स्टेट है वो कुछ एक्सेप्शंस भी रखता है, जो कुछ जो ताकि किसी की जो धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, ठीक है। एक थर्ड वे है जिसमें इंडियन जो सेक्युलरिज्म है वो काम करता है, वो कैसे, स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, यानी हस्तक्षेप करके, इंटरवीन करके, बीच में आके। अभी जैसे आपने अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा उसकी तरह से अभी देखो हम आगे की एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे जो सेम रिलीजन अपर कास्ट डोमिनेट अदर मेंबर्स, यानी जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में अगर अपर कास्ट जो लोअर कास्ट को डोमिनेट करती है तो इसमें क्या करता है, स्टेट इंटरवेन करेगा, हस्तक्षेप करेगा, बीच में आएगा। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड जो भेदभाव को रोकने के लिए जो इंडिया ने क्या किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया है। इस एग्जांपल में इन दिस इंस्टांस द स्टेट इज़ इंटरवेनिंग, जो इसमें क्या है, स्टेट इसमें बीच में आ रहा है, इंटरवेन कर रहा है। किसके बीच में आ रहा है, किसी रिलीजन के बीच में आ रहा है, ताकि जो कोई सोशल प्रैक्टिस है, कोई सामाजिक कोई बुराई है, उसका अंत किया जा सके। एंड दैट वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट, और इससे क्या है, अगर अनटचेबिलिटी का अंत नहीं होता तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनका भी कोई मतलब नहीं रह जाता। ताकि जो फंडामेंटल राइट्स में क्या है, जो लोअर कास्ट है उनके जो राइट्स हैं उनको भी बचाया जाता है। सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू, ऐसे ही जो हमारे लॉज हैं वो सबके लिए इक्वल है। स्टेट में हैव टू इंटरवेन, तो स्टेट इसमें इंटरवेन कर सकता है किसी कम्युनिटी के लिए पर्सनल लॉ बना के। जो स्टेट का जो इंटरवेंशन है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरह से स्टेट सपोर्ट कर सकता है पॉजिटिवली। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़, जो जैसे इंडियन संविधान है वो रिलीजियस संस्थाओं को ये छूट देता है कि वो अपने स्कूल्स वो बना सकते हैं, कॉलेजेस वो फॉर्म कर सकते हैं, इनफैक्ट उन्हें फाइनेंशियल एड भी देता है। इन वट वेज इंडियन जो किस तरह से जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो अदर कंट्रीज से अलग है, वो कैसे अलग है।
So some of the objectives are similar to those who have been included in constitution of secular democratic countries and other parts of the वर्ल्ड। जो कुछ जो ऑब्जेक्टिव हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के वो सभी में सिमिलर है जो कोई सेकुलर स्टेट है उसके लिए। जैसे हम एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। तो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ की जो लेजिस्लेचर है उसको रोकता है, मतलब किसी भी एक धर्म पे कोई कानून बनाने के लिए या फिर किसी फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन पे, आप फ्री मतलब किसी भी फ्री होके यानी आज़ाद होके आप किसी भी धर्म को फॉलो आप कर सकते हो, इसको रोकने का जो कोई भी काम है वो नहीं करता। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग क्या है कि लेजिस्लेचर किसी भी एक धर्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकता, नोर कैन दे, ना ही वो किसी एक धर्म को प्रेफरेंस दे सकते हैं। यूएसए में क्या है, स्टेट और रिलीजन, यूएसए में स्टेट और रिलीजन की सेपरेशन का मीनिंग है कि ना ही तो स्टेट और ना ही जो रिलीजन है एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इंडियन जो सेक्युलरिज्म है उसका, क्योंकि इसमें क्या डिफरेंस है फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस इन द यूएसए। This is because unlike the strict separation between the religious and state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affair। तो इंडिया में क्या है कि जो स्टेट है वो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरवीन कर सकती है पॉजिटिवली, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें जो स्टेट है इंटरवीन नहीं करती है। तो आपने ये पढ़ा होगा अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन, तो कैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंटरवीन करता है हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, ताकि जो जैसे कि अभी हमने पढ़ा जो ये छुआछूत है ये एक मतलब एक किसी तरह का धार्मिक भेदभाव की तरह ही था जिसमें स्टेट ने बीच में इंटरवीन किया, कैसे उसको बैन करके। तो पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई समाधान नहीं करता, ऐसा कोई एक्ट उसमें नहीं है। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, दो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज नॉट मेंटेन ए प्रिंसिपल डिस्टेंस VIS religion। This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals stated on the constitution। It means जो state है वो अगर कोई भी ideals कोई आदर्श अगर वो बनाता है वो constitution के आधार पे बनाता है, और एज अ स्टैंडर्ड उनका कोई मानक कुछ निर्धारित कुछ नीतियाँ होती हैं उनके आधार पे वो बनाता है, विच कैन जज वेदर द स्टेट इज़ और नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द सेकुलर प्रिंसिपल। तो जो हमारे संविधान में जो कुछ जो एक्ट्स कुछ बनाए हुए हैं उनके आधार पे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा स्टेट है वो सेकुलरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है एंड वर्क्स जो बहुत तरह से काम करता है ताकि वो किसी तरह के रिलीजियस डोमिनेशन को रोक सके। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये गारंटी देता है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो क्या सेकुलर प्रिंसिपल्स पे बेस हो। हाउएवर दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ दिस राइट्स, ये कहना बहुत मुश्किल है कि इनका कोई हनन नहीं होता है, पर हमारे संविधान ने पूरी ये कोशिश की गई है कि धर्म के आधार पर किसी कोई भेदभाव ना हो, पर जब तक जो लोगों की मेंटेलिटी चेंज नहीं होती है तब तक ये चीज़ रोकना बहुत मुश्किल है। इंडिया इज़ प्रीशियसली बिकॉज सच वायलेशंस हैपन, क्योंकि अभी भी ये लगातार होते हैं। वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग। हमें इसके लिए पूरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मैकेनिज़्म जो यांत्रिक चीज़ें चाहिए कि हम इसे होने से रोक पाए। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशन एनेबल्स अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेशंस टेक प्लेस। अगर हमें हमारे अधिकारों का पता है तो हम ऐसी चीज़ों से, इनके वायलेशन से, इनके हनन से, अपने अधिकारों के हनन से हम बच सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल है कि फरवरी 2004 में जो क्या किया था, फ्रांस ने कुछ एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस सिंबल सच एज इस्लामिक हेड्सकार्फ, द ज्यूइश स्कल्पैक और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस। तो फ्रांस ने भी 2004 में एक लॉ पास किया जिसके अंदर से वो वहाँ अगर किसी स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे वो ज्यूज हो, तो वो कोई भी उनका जो धार्मिक सिंबल है वो साथ में लेके नहीं आ सकते। जब जैसे क्रिश्चियन लोग क्रोस पहनते हैं, ज्यूइश कैप पहनते हैं, और जो हेड्स का जैसे इस्लामिक है जो बुरखा जो लोग पहनती है, जो सिर पे जो दुपट्टा रखती हैं, हर ऐसा कोई भी सिंबल था वो स्कूल में बैन कर दिया गया। इस लॉ की वजह से जो बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स थे जो वहाँ से आके बसे थे अपने अपने देश से, फ्रांस में आके बसे थे किसी कारण से, जो मेनली जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी जो अल्जेरिया की या ट्यूनीसिया और जो क्या कहते हैं मोरक्को से आए थे माइग्रेंट थे, उनका जो था वो स्कूल आना वो बंद हो गया। फ्रांस हैज़ फेस्ड अ शॉर्टेज
अब फ्रांस हैज़ फेस द शॉर्टेज ऑफ वर्कर, जो फ्रांस को क्या हुई थी फिर उसके वजह से क्या हुई, जो वर्कर्स की शॉर्टेज होगी। उसके बाद हैड प्रोवाइडेड वीज़ा फॉर दीज इमिग्रेंट्स टू कम एंड वर्क इन द कंट्री, जो ये तब आए थे 1960 में आए थे, क्योंकि जो फ्रांस को क्या थी, वर्कर्स की कमी थी और उन्हें इमिग्रेंट्स की, इनकी मज़दूरों की इनकी ज़रूरत थी देश में काम करने के लिए। इन जो इमिग्रेंट्स की जो डॉटर्स थी वो क्या करती थी, हेड स्कार्फ्स पहनती थी, सिर पे दुपट्टा रखती थी जब वो स्कूल में जाती थी। पर इस नए कानून के पास होने के बाद से उनको स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि वो सिर पे दुपट्टा रखना नहीं छोड़ पाई। उसके बाद सो दिस इज़ अ कंप्लीट chapter. Now you will read the chapter thoroughly and will clear all your doubts, and I will send the question answers and you will write them in your notebook.